तुम चाहते हो कि मैं खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं, सारे बोझ मैं बर्दाश्त करूं और तुम निहाल से शादी करो। अदनान की दौलत के मजे लूटो तुम, है ना? सारे जमाने की खुशियां सिर्फ तुम्हें मिले। तुम्हें लगता है कि मिसेस फिरदौस की बेटी ऐसा होने देगी? देखना तुम मिसेस फिरदौस की बेटी से माफी मांगोगे, भीख मांगोगे उसकी मोहब्बत की। तुम वक्त पे शादी करने जा रही हो और अब ये जो बच्चा आ रहा है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया है। बहलूल, बहलूल, ओ गॉड बहलूल, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही थी, चाहती थी कि लाउंज पर नजर डालो और तुम यहाँ म्यूजिक सुन रहे हो। सॉरी स्वीटी, मैं फ्रेश होकर नीचे आने ही वाला था, आता हूँ बस थोड़ा सा म्यूजिक सुन रहा तुम था। क्या सुन रहे हो? ओके ठीक है। उफ, तुम कैसी म्यूजिक सुनते हो? नहीं स्वीटी, मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो ये शुरू हो गया। चलो अब तुम लोग बाहर जाओ, मैं चेंज कर लूँ। कम ऑन हनी। क्या तुम इसे इस तरह रखोगे? चलो हीरो, बदमाश। मैं सोच रही हूँ कि बच्चा कितने दिन का होगा। क्या पता, मेरी तरफ मत देखो, मैंने भी सिर्फ सुना है। पता नहीं ये बात कैसे छूट गई इससे। तुमने कुछ कहा? मुझे हैरत है कि मिसेस फिरदौस ने तुम्हें क्यों नहीं बताया। जैसे कि तुम जानती हो कि तुम्हारी मैडम तुमसे कुछ भी नहीं छुपाती है। गुर्बत और किसी को अपनी हैसियत की पहचान, दो अलग अलग बातें हैं। क्या हो रहा है? फिर से मत शुरू हो जाना। एक बेबी ने सब कुछ बदल कर रख दिया इस घर में। बहरहाल हम एक बेबी को बहुत मिस मजे करते की हैं। बात यह है कि इस बेबी की वजह से निहाल भी किसी बच्चे की तरह खुश हो गई है और बुलंद तो हवाओं में है। क्या मिसेस डेनीज को इस हैरत अंगेज बात की इस वक्त खबर वो है? फार्म हाउस पर हैं, यकीनन उन्होंने सुना होगा। असल में अफसोस की बात है, अब उनके पास जानने के लिए जराए नहीं रहे। वो चाहती है मिस बीतर ना आए। शट अप चुगलखोर, तुम मिस डेनीज के बारे में ऐसी बातें कैसे करती हो? जिंदगी हैरत अंगेज बातों से भरी हुई है, समझ आई तुम्हें? जिंदगी में हर चीज एक सेकंड में बदल जाती है। गिरने से बचने के लिए जान लो कि तुमने किसे थामा हुआ है। आप अभी भी मुझे चुप करा रही हैं? उससे बात मत करो। वो इस तरह बात कर रही थी कि हम इंतजार में हैं कि वो जाए और हम खुशियां मनाएं। मिसेस बीतर के आते ही हमारा काम तमाम है। इसका लबो लहजा देखा आपने? छोड़ो उसे, ये दिखावा कर रही है, हमें मुश्तइल करने की कोशिश कर रही है। छोड़ दो, जाने दो उसे। हर बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आपने कंपनी दी, इसका शुक्रिया। यहाँ जो बातें हुई मुझे उम्मीद है वो यहीं तक महदूद रहेंगी। बिल्कुल। इस खबर ने हमारे जहनों में आने वाले तमाम सवालात को फरामोश कर दिया है। अदनान के चेहरे को खुश देखकर इस वक्त हमें सब कुछ फरामोश कर देना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ। खुदा हाफिज। गुड बाय। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे मदमज़ेल। अपना ख्याल रखना तुम, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। आप फिक्रमंद ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। प्लीज दोबारा जरूर आइएगा।
खुशामदीद मिसेस पीटर। वो लोग आ गए। बीतर, हनी, स्वीटी, तुम कहाँ थी? आराम से, कैसी हो? हेलो। तुमने मुझे मार दिया था, मुझे डरा दिया था बीतर। तुम कहाँ थी? मैंने कहा था ना कि तुम फिक्र मत करो। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इसने मुझसे इस तरह बात क्यों की? और बीतर, तुमने फोन भी बंद कर दिया। क्यों किया तुमने इस तरह मेरे साथ में? बताओ मुझे। प्लीज पैकर, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती इसके मुतालिक। तुम्हारे डैड कैसे हैं? अब वो बेहतर है, मॉम उनके पास ही है। खुशी की बात है। तो क्या कुछ ऐसा है जो तुम हम सबसे कहने जा रही हो? बताओ, कितने डेज का है? कोई बच्चा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मम्मी की बात है। क्या? मिसेस फिरदौस और उनका साजिशी जहन। ओह गॉड। यस हनी, आप कहाँ हैं? हम लोग होटल में हैं। कब तक आएंगे? हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बाबा, आप यहाँ कब आ रहे हैं? मेरा मतलब है वो भी आ रही हैं ना? जैसे ही भीतर पैकअप कर लेगी हम आ जाएंगे। ओके, सी यू देन। घर पर मिलते हैं। मैं नहीं आ रही हूँ अदनान, उनसे कह दे इंतजार ना करें। क्या हम यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे? कैफे चल के बैठते हैं। नहीं, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, मैं जाऊंगी अब। मैं बच्चों को छोड़कर आई हूँ। बेबी सिटर तो होगी ना उनके पास? वो तो है, मगर मैं जाना चाह रही हूँ। बच्चों को मिस कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। मम्मी ने जो किया वो काबिल कबूल नहीं था, मगर ये बात तुम्हारे हक में अच्छी हुई। तुम वापस लौट सकती हो। तुम जाओ, बच्चों को इंतजार मत कराओ। हो सकता है हालात ठीक हो जाए। बाय बाय। गुड बाय। गुड बाय। कमरे में चलते हैं ताकि तुम पैकिंग कर लो। अदनान, मैं कह चुकी हूँ मैं नहीं आऊंगी। ऊपर चलकर बात करते हैं। बीतर आने वाली है, काम जल्दी खत्म करवा लें प्लीज। मैं देख रहा हूँ, डोंट वरी। चलो लड़को, अपना काम मत रोको। चलो, शाबाश शाबाश। उफ, चमेली, बहुत थक गई हूँ। मैं आराम कर रही हूँ, तुम इस्त्री शुरू कर दो। क्या तुमने कपड़े ड्रॉर से निकाल लिए? हेलो एवरीवन। अरे निहाल आ गई। डैड और बीतर जल्दी पहुंचने वाले हैं। डिनर में क्या है? उम्मीद है कि बीतर की पसंद का कुछ बनाया होगा। जरूर इसकी पसंद की चीज बना लेंगे। उसे मशरूम पेस्ट्री बहुत पसंद है। क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप तैयार कर लें? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्यों नहीं। डोंट वरी। थैंक यू। मैंने सुना है कि हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आ रहा है। थैंक यू सो मच। ऊपर वाला ये ख्वाहिश पूरी करे। उम्मीद है ऊपर का काम जल्दी खत्म हो जाएगा। इस वक्त तो मैं सिर्फ काम के बारे में सोच रही हूँ। वैसे सुलेमान अंकल है वहाँ पर, फिर भी मैं नज़र डाल लेती हूँ। नसरीन, तुम अंडे फेंटना शुरू करो। चलो जल्दी, देर मत करना। वैसे ही बहुत देर हो गई है। तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा। तुम झूठ बोल रही हो या नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा। तुम उससे इंतकाम लेकर मेरे अंकल को दुख देना चाह रही हो? मेरे साथ ये सब मत करो, वो पहले ही बहुत हर्ट हो चुके हैं। प्लीज
अब उन पर रहम करो, वापस मत आओ, ये बहुत बड़ी गलती होगी। मत आओ वापस, सबका ख्याल करो। मैंने जो कहा और किया उसका मुझे शदीद अफसोस है, मगर अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। तो मत लो। किस तरह बताऊं मैं तुम्हें? मजीद जोर मत दो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज वापस मत आना भीतर, प्लीज प्लीज। हमारे दरमियान एतमाद का मामला था, बात को समझने और समझाने का मामला था। जैसे ही हिल्मी ओनेल ने फजूलियात का आगाज किया था, अगर किसी और वक्त हम बात कर लेते तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। इस हवाले से हम दोनों ही गलत हैं। महज एक पत्थर मार देने से हमारी दीवारों को गिरना नहीं चाहिए था, क्यों? और अब उनके अंदर दबकर हमें नहीं रहना चाहिए। उस रात मैंने तुम्हें अपने हवाले से वजाहत पेश करने की कोशिश की थी, मगर तुमने कुछ इस तरह से मुस्तरद किया कि मुझे लगा कि तुम मेरी बात समझ ही नहीं पाई। मुझे लगा कि ये सब तुम ब्रेकअप के लिए कर रही हो। जब तुम चली गई तो मैंने अपने अंदर जो खला महसूस किया वो मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मैं चाहता तो कदम बढ़ाकर तुम्हारे करीब आ सकता था, मगर मैं इसलिए खामोश रहा क्योंकि मैं शायद डरा हुआ था। अदनान, मैंने पहल की थी, मैंने आपकी तरफ कदम बढ़ाया था, लेकिन उस वक्त आप पीछे हट गए थे और आपने कहा था कि हमारे दरमियान बहुत कुछ बदल गया है और ये कि आपको सोचने का वक्त चाहिए। मैंने कहा था अगर दूर रहने से फैसला करने में मदद मिलती है तो फिर मुझे कुछ दिनों के लिए दूरी चाहिए थी। मैं अपने आप पर यकीन करना चाहता था और तुम्हारे बारे में भी यही चाहता था। मैंने वो दूरी अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए इख्तियार की थी। आज मैं तुम्हें खाई में देख रहा हूं और अब समझ में आया कि मेरे उन अल्फाज ने तुम्हें नाउम्मीद किया। हमने एक दूसरे के सामने खुलकर बात नहीं की, जो शायद बहुत बड़ी गलती थी। हम वही गलती अभी भी कर रहे हैं अदनान। आप अब भी वही बातें कर रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए आप जानते हैं ना। आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपको पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। मुझे इससे इनकार नहीं कि बच्चे की खबर ने मेरे अंदर जोश भर दिया। जैसे ही ये खबर मिली मुझे लगा मेरे सारे मसाइल खत्म हो गए। ये नाकाबिले इनकार खुशी थी। इसने मुझ पर वाजे किया कि मैं तुम्हें किस कदर प्यार करता हूं और यह भी कि तुम मेरी जिंदगी के लिए किस कदर जरूरी हो। मैं तुम्हें चाहता हूं भीतर। मैं इस शादी को खत्म नहीं करना चाहता हूं। तुम अपना सामान पैक करो, मैं बिल अदा करके आता हूं, फिर घर चलते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो?
तुम झूठ बोल रही हो या सच? तुम मुझसे इंतकाम लेकर मेरे अंकल को दुख दे रही हो। ये सब मत करो मेरे साथ। वो पहले ही बहुत हर्ट हो चुके हैं, उन पे रहम करो। वापस मत आना, ये बहुत बड़ी गलती होगी। सबकी भलाई का एहसास करो। मैंने जो किया मुझे इस पे अफसोस है, मगर जो कुछ भी था सब कुछ ख़त्म हो चुका। भीतर वापस मत आना वापस। मुझे नहीं लगता वो लोग आ रहे हैं। वो फिर लड़ रहे होंगे। तुम उनको फोन नहीं कर सकती सिस्टर? नहीं हनी, वो लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखनी चाहिए निहाल। उनका मसला बहुत सीरियस है। इस तरह के डिवोर्स टाइप के केसेस एक तो दिन में हल नहीं होते। शायद भीतर ना आए वापस। ऐसा क्यों कह रहे हो बहलूल? भीतर प्रेग्नेंट है। तुम्हारे ख्याल से एक नाकाम शादी को एक बच्चे की खातिर कंटिन्यू करना सही होगा? अगर वो नहीं आएगी तो मुझे हैरत नहीं होगी। वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। भीतर कार में है। शुक्र, बिस्मिल्लाह। वेलकम। थैंक यू मिस्टर सुलेमान। वेलकम। बुलंद आराम से। क्या बात कर रही हो? मैं तो इन्हें वेलकम करूंगी। क्रेजी हो तुम। आओ नीचे चलें। चलो। खुशामदीद। शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू हनी। खुश आमदीद मिस पीटर। मुझे लगा आप नहीं आ रही हैं, मैं उदास हो गया था। आप अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। मुबारक हो डैडी। हम लोग बहुत खुश हैं। बेबी कैसा है? ऐसा कुछ नहीं है निहाल। क्या मतलब? बेबी नहीं है, ये न्यूज़ गलत है। तुम कैसे हो बहलूल? मगर आंटी ने हमें सरप्राइज न्यूज़ दी, कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं। मम्मी को शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उन्होंने सबको गलत न्यूज़ दे दी। आई एम रियली सॉरी। यार ओफ, हम लोग बहुत खुश थे। सॉरी गाइस, लेकिन ये मेरी मिस्टेक नहीं है। हम सब मिलके मम्मी की खबर लेंगे सही से, ठीक है?
ये तुम्हारे लिए है। चेतन, यहाँ अल्फाज कोई मायने नहीं रखते। क्या तुम मेरी जिंदगी की मौसीकी बनोगी?